बिस्मिल्लाह सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारा ब्रेन में कुछ टॉपिक रह गया था, तो हमने कहाँ तक किया था, ये हमारे पास था 4 ब्रेन था, ये वाला हिस्सा। आज हम जो करेंगे वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है। तो 4 ब्रेन में ये जो हाइपोथैलेमस था, इससे नीचे ये क्या होगा, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन जो है ना, इसका काम क्या होगा कि जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, कौन से ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन। अब सेंसरी जो हमारे पास ऑर्गन हैं उनमें क्या क्या है, एक तो हमारे पास स्किन आ गई, ठीक है, उसके बाद ईयर है, ठीक है, नोज़ है, टेस्ट है। ये जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं, इनसे जो न्यूरॉन्स आएंगे, ठीक है, सिर्फ अल्फैक्टरी नर्व के अलावा, अल्फैक्टरी कौन सी, ये नाक वाली हो, यानी कि स्मेल की जो डिटेक्शन करने वाली हो, इसके अलावा जितने भी हमारे पास सेंस से मतलब न्यूरॉन्स होंगे वो सारे के सारे आके यहाँ पे कनेक्ट होंगे, कहाँ भला, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन का काम ये है कि उनको इनके रिस्पेक्टिव लोब के पास भेजे। इसने भेजना कहाँ भला, 4 ब्रेन के पास। तो ये जो अब अगली क्लासेस होंगी, यानी कि 10th क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे कि जो हमारे पास सेरिबरम है, ठीक है, इसके आगे फिर लोब्स हैं, जैसे ऑक्सीपिटल लोब है, पैरिटल लोब है, ठीक है। तो इन लोब्स की तरफ ये क्या करेगी, ये मुख्तलिफ आर्गन्स के जो सेंस आर्गन से हमारे पास सेंसी न्यूरॉन से पैगाम आएगा, मैसेज आएगा, उसको ये रिस्पेक्टिव जो लोब होगा उसके पास भेजेगी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे आइज़ से आता है पैगाम, यानी कि यहाँ से, तो ये भेज देगी किसके पास, तो मिड ब्रेन जो है ना, इसको सेरिबरम में ऑक्सीपिटल लोब जो पिछली तरफ है इसके पास भेज देगी। अगर यानी कि ईयर से आ रहा है तो उसको ये जो भेज देगी टेम्पोरल लोब के पास। तो ये आपने अगली क्लास में पढ़ा। आपने सिर्फ यहाँ तक यही करना है कि सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होंगे, ठीक है, उनके न्यूरॉन्स, और ये इसको रिस्पेक्टिव लोब्स की तरफ क्या करेगी, वो रैले कर देगी या भेज देगी। इसके बाद आते हैं हमारे पास हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन है इसके 3 पार्ट हैं, एक है सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो बैक साइड पे होगा, ये हमारे पास कहलाएगा सेरिबेलम। जो सेरिबेलम है ये हमारे पास क्या कंट्रोल कर सकता है जी, ये कंट्रोल कर सकता है बॉडी की मूवमेंट, अब बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो तमाम चीज़ों को कोऑर्डिनेट करे और प्रिसाइज करे, और इसमें क्या करे, इक्विलिब्रियम कायम करे। और हमारा बैलेंस जो है वो क्या रखे, बरकरार रखे। अगर बैलेंस बरकरार नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप मूवमेंट नहीं करते हुए, ठीक है ना। मूवमेंट करने के लिए बैलेंस का होना लाजमी है। तो ये सारा काम करवाएगा कौन भला, सेरिबेलम करवाएगा। इसके बाद आता है पॉन्स। पॉन्स जो हमारे पास होगा, इसका काम ये है कि ये आपकी कंट्रोल करेगा स्लीप, सोना, ठीक है। इसके बाद आप निगलते हैं किसी चीज़ को तो उसको भी कंट्रोल करता है, वो पॉन्स करेगा। इसके अलावा ये इक्विलिब्रियम जो हमारे जिस्म के अंदर कायम रखता है, तो ये काम भी कौन करेगा, ये पॉन्स करेगा। अब आ जाता है हमारे पास तीसरा और जो है ना इसके यानी हाइंड ब्रेन का तीसरा हिस्सा, वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये अब क्या करेगा, ये इनवॉलंटरी एक्शंस को जो है ना वो क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, हार्ट बीट, इसके बाद ये ब्रीदिंग, डाइजेशन। अच्छा, अगर हमारा दिमाग सो जाए, अगर हम सो जाते हैं ऐसे करके, तो उस वक्त हाइंड ब्रेन जो है ना ये जाग रहा होता है। ये उस वक्त भी क्या कर रहा है, हमारे सोने के दौरान भी ये क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। बताएं क्यों कर रहा होता है वर्क? बिल्कुल ठीक है, आपने अंदाजा लगाया कि हमारी दिल की धड़कन तो जब हम सो जाते हैं उस वक्त भी दिल धड़क रहा होता है ना, ठीक है, और उस वक्त भी हम क्या ले रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, और डाइजेशन का अमल, जो हमने खुराक खाई है वो डाइजेस्ट हो रही होती है। तो ये 3 जो काम है ये कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो अगर आप सो भी रहे होते हैं तो ये 3 काम जो हो रहे हैं ये हो रहे होते हैं, ये अपनी वर्किंग में रहते हैं। सोते हुए भी ये क्या करेगा, ये वर्किंग में रहेगा। तो ये MCQ भी बन सकता है
कि स्लीपिंग के दौरान जो है ना ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है ना वो वर्क पे रहेगा। तो कौन सा पार्ट वर्क पे रहेगा? हाइंड ब्रेन में से मेडुला ऑब्लंगेटा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? हार्ट बीट, दिल को धड़का रहा है, ब्रीदिंग रेट, सांस लेने का अमल और डाइजेशन कर रहा है। अब इसके बाद हमारे पास आई थी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होगी? ये वर्टिबल कॉलम है, तो वर्टिबल कॉलम के अंदर जो है ना ये क्या होगी? ये स्पाइनल कॉर्ड होगी। तो इसे हम कहते हैं ये क्या है? कुछ लोग तो कहते हैं ये क्या है? ये एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा है। क्या है जी? एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना ये बनी किसकी हुई है? जिस तरह कि ब्रेन इंटरन्यूरॉन्स का बना हुआ था, तो ये भी किसका बना हुआ है? ये भी इंटरन्यूरॉन्स का है। तो इसका फंक्शन क्या होगा कि ये जो पेरिफेरल हमारा नर्वस सिस्टम होगा, यानी कि देखें ना ये पॉ है, तो पॉ से जो न्यूरॉन्स आएंगे वो पहले कहाँ कनेक्ट होंगे? जाके स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है। इधर वाले भी कहाँ होंगे? स्पाइनल कॉर्ड में। ये जो हाथ वाले हैं इसमें से जितने भी न्यूरॉन्स आ रहे हैं, चाहे वो मोटर हैं या सेंसरी हैं, इधर से मोटर और सेंसरी न्यूरॉन, वो सारे के सारे कहाँ कनेक्ट होंगे? जाके जाहिर है स्पाइनल कॉर्ड में। जिसका धड़ से नीचे जितने भी हमारे फंक्शन हैं वो सारे के सारे जो है ना वो कनेक्ट होंगे किसके साथ? भला स्पाइनल कॉर्ड के साथ। अच्छा, अब जो है ना स्पाइनल कॉर्ड इसीलिए इन मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ क्या करती है? ये रिफ्लेक्स एक्शन देगी, बल्कि करती है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन करेगी। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये इनवॉलंटरी एक्शन है। इसके अंदर ब्रेन जो है वो हिस्सा नहीं लेता। जिसके अंदर ब्रेन जिस एक्शन के अंदर हिस्सा ना ले वो हम कहते हैं इनवॉलंटरी, और जिसमें ब्रेन हिस्सा लेगा, हम सोच समझ में के साथ कम करेंगे, तो वो कहलाएगा वॉलंटरी। अब क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? जैसे कि आप ना किसी गर्म चीज़ को छुएं और यकदम ऐसे हाथ पीछे कर लेते हैं, तो ये एक स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स एक्शन है। इसमें हुआ क्या था कि जब आपने गर्म चीज़ को छुआ तो उससे जो हमारे जो है ना स्किन, इसके ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है किसका भला एक्टिवेट हो जाएगा? किसका भला? टेम्परेचर वाला। वो सेंसरी न्यूरॉन जो है ना वो क्या करेगा? वो इस पैगाम को भेजेगा कहाँ भला? स्पाइनल कॉर्ड के पास। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या है? इंटर न्यूरॉन है। तो ये इंटर न्यूरॉन जो है ना ये उस पैगाम को प्रोसेस करके फ़ौरन इमीडिएटली वो किसको भेज देगा? वो भेज देगा मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन किसके साथ कनेक्ट होगा? वो स्केलेटल मसल्स जो है ना, ये मसल जो हड्डियों के मसल हैं, ये सारे सारे क्या कहलाते हैं? स्केलेटल मसल। इसको पैगाम भेजेगा और ये कंट्रैक्ट करेगा और मेरा हाथ क्या आ जाएगा? एकदम पीछे आ जाएगा और मैं जलने से क्या हो जाऊंगा? बच जाऊंगा। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कौन करेगा? ये स्पाइनल कॉर्ड की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अब क्या होगा जी? हमारे पास क्या हो गया? फोर ब्रेन, ठीक है, वो हमने पहले पढ़ लिया था। मिड ब्रेन आ गया, और आज हमने पढ़ा है हाइंड ब्रेन, और कौन सी चीज़ पढ़ा? स्पाइनल कॉर्ड। आपने सिर्फ इनके नाम वगैरह याद रखने, क्योंकि 10th में हम जैसे डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये था आज का लेक्चर, इसे आप बुक से लाजमी रीड कीजिएगा।